कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? मतलब एक ऐसी आवाज़ जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, हमें परेशान करती है, हमें थका देती है। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने ही मन के साथ एक न खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई लड़नी ही ना पड़े? क्या हो अगर यही मन जो दुश्मन लगता है असल में हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने मन को एक सच्चा साथी बनाया जा सकता है। सद्गुरु कबीर साहब का ये दोहा देखिए, सदियों पुराना है पर इसकी गहराई आज भी उतनी ही सच्ची है। वो कह रहे हैं कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शांति, खुशी या भगवान, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारा मन ही गोरख है, मन ही गोविंद है। मतलब सब कुछ यही मन है। ये मन ही वो खजाना है। बस जरूरत है तो उसे प्यार से, यत्न से संभालने की, और फिर देखिए अंदर कैसे उजाला होता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मन कोई जंग का मैदान नहीं है। ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती तोहफा है। इसे जीतना नहीं है, इसे बस सही रास्ता दिखाना है। सोचिए, एक बहुत ताकतवर जंगली घोड़ा है। अगर आप उसे चाबुक से मारेंगे तो वो और भड़केगा और बेकाबू हो जाएगा। लेकिन अगर उसी घोड़े को प्यार से, सब्र से साधा जाए तो वो आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? कोई भी इंसान, चाहे वो क्षितिज जैसा नौजवान हो जो अपने करियर की दौड़ में है, जिसे हर पल ये डर लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, या फिर वो आदर्श जैसा कोई तजुर्बेकार इंसान हो जिसने सालों की मेहनत के बाद सब कुछ पा तो लिया लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है। हम सब उस सुकून तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत गहरे बदलाव में छिपा है। और ये राज कोई बहुत मुश्किल साधना या कोई जटिल तकनीक नहीं है। नहीं, ये सिर्फ नजरिया बदलने की बात है। ये बदलाव है अपने विचारों में पूरी तरह खो जाने से हटकर उन विचारों का एक शांत दृष्टा, एक साक्षी बन जाने की कला। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बात सच में जिंदगी बदल सकती है। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक है तादात्म्य का, मतलब जुड़ जाना। मान लीजिए मन में एक विचार आया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर हम इस विचार से तादात्म्य कर लेते हैं, मतलब उसे सच मान लेते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये रास्ता हमें बांध लेता है। और दूसरा रास्ता है साक्षी भाव का। अब उसी विचार को हम ऐसे देखते हैं, अच्छा, मन में एक विचार चल रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखा आपने, यहाँ हम उस विचार से अलग हो गए। हम बस उसे देख रहे हैं। ये समझ हमें आज़ादी की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाती है। और इसी कला को कहते हैं असंगतता। असंगतता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं या अपनी भावनाओं को दबा दें। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को महसूस तो करें पर उनसे चिपके नहीं। मान लीजिए गुस्सा आ रहा है। असंगता का मतलब है कि हम उस गुस्से को महसूस करें, स्वीकार करें, लेकिन उस गुस्से में बहकर कुछ करें नहीं, बस उसे देखें, जैसे आसमान में बादल को गुजरते हुए देखते हैं। आप देखेंगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साक्षी भाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए हम किन 3 बेहतरीन रूपकों, मतलब मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें इस गहरी बात को और आसानी से समझने में मदद करेंगे। पहला रूपक है सिनेमा का पर्दा। जरा सोचिए कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। कभी खुशी के सीन आते हैं तो कभी गम के, कभी एक्शन, कभी ड्रामा। ये फिल्में, मतलब हमारे विचार और भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पर क्या उस पर्दे पर कोई असर पड़ता है? नहीं, वो पर्दा हमेशा वैसा का वैसा साफ, कोरा और बेदाग रहता है। हमें ये याद रखना है कि हम वो फिल्म नहीं हैं, हम वो पर्दा हैं। हम वो चेतना है जिस पर ये सब घट रहा है। और ये दूसरी मिसाल तो और भी खूबसूरत है। हमारा मन बादलों की तरह है। कभी हमारी इच्छाओं के सफ़ेद बादल आते हैं तो कभी हमारी चिंताओं के काले बादल। ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम ये बादल नहीं हैं। हम तो वो विशाल खुला आकाश हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। बादल कितने भी घने क्यों न हो, वो आकाश को छू भी नहीं सकते, उसे मैला नहीं कर सकते। तो हमें बादलों में नहीं खोना है, हमें उस शांत आकाश पर ध्यान देना है जो हमारा असली स्वरूप है। और तीसरा रूपक है एक शांत झील का। जब किसी झील का पानी एकदम ठहर जाता है, शांत हो जाता है, तभी उसमें आसमान का साफ साफ अक्स दिखाई देता है।
बिल्कुल वैसे ही जब हमारा मन, जो हमेशा विचारों की लहरों से भरा रहता है, जब वो शांत और स्थिर हो जाता है, तभी उसमें हमारे सच्चे स्वरूप की, उस विशाल आकाश की झलक दिखती है। ये शांति ही आत्मज्ञान का दरवाजा है। तो इन तीनों रूपकों से हमें जो रास्ता मिलता है वो बहुत ही सीधा और साफ है। ये बल का नहीं बल्कि समझ का रास्ता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मन को मन से काबू करने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे आग को आग से बुझाने की कोशिश करना। ये मुमकिन ही नहीं है। हम जितना ज्यादा अपने विचारों से लड़ेंगे, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतने ही ताकतवर होकर वापस लौटेंगे। ये एक कभी न खत्म होने वाली, थका देने वाली लड़ाई है। तो रास्ता क्या है? बस ये 3 कदम। पहला, मन से लड़ो मत। लड़ने से उसे और ताकत मिलती है। दूसरा, मन को दबाओ मत, क्योंकि जो भी दबता है वो बाद में और जोर से बाहर आता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, बस मन को देखो। जो भी विचार आ रहा है आने दो। उसे एक मेहमान की तरह देखो, जो आया है और थोड़ी देर में चला जाएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन विचारों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और वो अपने आप कमजोर पड़ के चले जाते हैं। और जब हम इस सरल से अभ्यास को अपनी आदत बना लेते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये उस स्थिरता का एक बहुत ही अद्भुत इनाम है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है। जब आईने पर जमी धूल साफ हो जाती है तो चेहरा साफ दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब हमारे मन पर जमे विचारों और भावनाओं की धूल हट जाती है तो हमारा सच्चा आत्मतत्व, जो हमेशा से ही वहां था, साफ साफ चमकने लगता है। हम खुद को वैसे देख पाते हैं जैसे हम असल में हैं। और यही इस पूरी यात्रा का मकसद है। एक शांत और साफ मन हमें परम सुख की ओर ले जाता है। ये वो खुशी है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, न किसी की तारीफ पर, न किसी सफलता पर। ये तो अंदर से पैदा हुआ एक गहरा सुकून और संतोष है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, मन को दुश्मन नहीं दोस्त समझें, उसे लड़े नहीं, उसे बस देखें। विचारों से तादाद में छोड़कर साक्षी भाव में आ जाएं और आप पाएंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही मौजूद है। हमेशा से यहीं थी, बस विचारों के शोर में कहीं खो गई थी। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आपके मन की ये झील सच में पूरी तरह से शांत हो जाए तो उसके भीतर कौन कौन से खजाने, कौन कौन से आश्चर्य झलक सकते हैं। क्या हम अपनी असली ताकत को देख पाएंगे? क्या हम उस गहरी शांति को महसूस कर पाएंगे जो हमारी अपनी ही प्रकृति है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।